नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कतें आती हैं कि हमको क्लास 10 के बाद क्या करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारा क्राइटेरिया है, कैसे हम उसको सिलेक्ट करें, कौन सा बेसिस पे हम स्ट्रीम को सिलेक्शन करें, इसके बारे में बात करूँगा यहाँ पे। तो जैसे हम क्लास 10 पास करते हैं, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी आ जाता है, हमारे पास में जो चीज़ मिलता है, ओके, सबसे पहला एक ऑप्शन मिलेगा आपको साइंस। साइंस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेवरेट करियर ऑप्शन फॉर द मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। तो इंडिया में देखा गया है कि जो साइंस जो है मेजोरिटी लोगों का ये करियर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग साइंस को लेना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं। सेकंड में क्या है, कॉमर्स। कॉमर्स इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन, ओके। और उसके बाद थर्ड में क्या जाता है, थर्ड में आता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो 10 क्लास पास करते ही आपके दिमाग में ये तीन चीज़ रहता है और यहीं पे कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ स्ट्रीम सिलेक्शन करते समय हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है कि मी टू वाला। मी टू मतलब हम जब क्या करते हैं, जब भी कोई स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हैं या सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारा दोस्त क्या सब्जेक्ट ले रहा है, उसी को देख के हम भी क्या कर लेते हैं, उसको सिलेक्शन। मी टू सिंड्रोम से क्या होता है कि आपके दोस्त मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है या कोई दूसरा सब्जेक्ट में अच्छा है, तो आप उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अपने आप से आपको सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से हमारा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मी टू नहीं करना है, मतलब दूसरे को देख के मैं भी आपके जैसा लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे बात करेंगे, जब भी आपको सिलेक्शन करना है, स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन करने से पहले आपको एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट है? पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड योर ओरिएंटेशन स्टाइल। जब भी कोई भी स्ट्रीम आपको सिलेक्शन करना है, उससे पहले अपने ओरिएंटेशन जो स्टाइल है उसको समझिए। ओरिएंटेशन, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन ओरिएंटेशन स्टाइल। हर इंसान का अपना अपना ओरिएंटेशन स्टाइल होता है। स्ट्रॉन्गनेस एंड वीकनेस सबके होते हैं। तो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझिए, आप किस चीज़ में अच्छे हो, ओके। आप जो अंदर में जब भी आप समझेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ आपको समझ में आएगा कि आप कौन सा चीज़ में आप स्ट्रॉन्ग हो और कौन सा चीज़ में वीक हो। तो उसी के हिसाब से पहले आपका ओरिएंटेशन स्टाइल को समझना है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना है, फाइंड एन इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करने से पहले आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फाइंड एन इंटरेस्ट, आपको कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा चीज़ आपको पढ़ के या कौन सा चीज़ को समझ के आपको अच्छा लगता है, उसमें इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को समझना है। ऐसा नहीं है कि किसी को देख के या किसी से सुन के, ऐसा नहीं करना है। आपको कौन सा चीज़ में मज़ा आता है, कौन सा चीज़ आपको समझ में आती है, उस चीज़ को करना चाहिए। फिर दूसरा बात है, अनकवर योर पर्सनैलिटी। हर एक इंसान का अपना अपना पर्सनैलिटी होता है और पर्सनैलिटी क्या होता है, ढका होता है, ओके। तो अपने आप का पर्सनैलिटी को पहचानने की कोशिश करना है कि आपका किस टाइप का पर्सनैलिटी है, किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो। तो अपने आप के पर्सनैलिटी को अनकवर करना है, ठीक है। अपने आप के जो पर्सनैलिटी को हो समझने की कोशिश करना है, ठीक है। ये थर्ड हो गया। देन फोर्थ है हमारे पास में, टेक अप सब्जेक्ट यू कैन लर्न। वही सब्जेक्ट को टेकअप कीजिए, वही सब्जेक्ट को लीजिए जिसको आप पढ़ सकते हो, जिसको आप समझ सकते हो और जिसमें आप कैरियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरा सब्जेक्ट ले लिया और आपको पढ़ने में कठिनाई हुई, उसको समझने में कठिनाई हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो सब्जेक्ट समझ में आता है उसको आपको लेना चाहिए, वही सब्जेक्ट को लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेट इन टच विथ यूर इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा जो एक इंटेलिजेंस होता है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के टच में रहना है, उसको समझना है। उसके हिसाब से आपको अंदर से एक थॉट आएगी कि आप कौन सा चीज़ को कर सकते हो, कौन सा चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। हर इंसान का एक इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, उसके टच में रहना है, उसके बात को समझना है, ठीक है। ये बात हो गया फिफ्थ पॉइंट। देन उसके बाद हमारे पास में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। में एक क्वेश्चन को ले रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, सो व्हाट स्ट्रीम शुड आई चूज आफ्टर माई क्लास 10। तो कोई बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे क्लास 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन से हम अपना स्ट्रीम नहीं सिलेक्शन कर सकते। यहाँ पे बोला है आई एम नॉट गुड, इसने यहाँ पे नहीं बोला है। गुड और बैड का बात आता ही नहीं है। जब हम स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, गुड या बैड का बात नहीं आता है। हम स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, लाइक एंड डिसलाइक का बात आता है, ठीक है। तो आप गुड नहीं हैं, ठीक है, मान लिया आप गुड नहीं हैं, लेकिन आप इसको डिसलाइक तो नहीं करते। आपने तो नहीं बोला है डिसलाइक, आपको मैथ्स तो इतना बुरा नहीं लगता है। आप कमज़ोर हो तो कोई बात नहीं, उसको स्ट्रॉन्ग करने का अलग अलग तरीका है। आप अलग अलग अल्टरनेटिव यूज़ करके मैथ्स में अच्छा कर सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मैथ्स पसंद आना चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10 क्लास तक मैथ्स अच्छा लग रहा था, उसके बाद 11 में मैथ्स लिया, आप 11 में मैथ्स अच्छा लगना छूट गया, ठीक है। तो वहाँ पे इसका मतलब 10 क्लास में आपने जो मैथ्स किया था उस समय भी आप क्या है मार्क्स लेने के लिए कर रहे थे, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो इंटरेस्ट की बात है, अगर आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो आप उस सब्जेक्ट को लेना चाहिए
और इंटरेस्ट नहीं है तो आप जितना भी अच्छे हो उस सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपने 99 ही स्कोर किया होगा मैट्रिक में या 10 क्लास में, तब भी आपको उस सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए अगर आप उस सब्जेक्ट में पढ़ के एंजॉय नहीं करते हो, उसको मज़ा नहीं आता उस सब्जेक्ट को पढ़ के। ठीक है, ये बात है। तो हर एक इंसान का पास में ये प्रॉब्लम होता है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद लास्टली, जब भी आप स्ट्रीम सिलेक्शन करें, जब भी आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में जाने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, आपका स्किल क्या है, आप कौन सा फील्ड में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज़ को ही लेना है। एवरी ऑप्शन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। मान लीजिए साइंस पढ़ेंगे तो आप बहुत बड़े बन जाएंगे और कॉमर्स पढ़ेंगे तो छोटे बन जाएंगे, इस टाइप से नहीं है। एवरी ऑप्शन, एवरी स्ट्रीम हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। हर एक स्ट्रीम का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। सो गो फॉर व्हाट यू लाइक एंड फॉर व्हाट यू आर हैविंग ए पैशन। आप उसी सब्जेक्ट में जाइए, उसी स्ट्रीम पे जाइए जिसको आप पसंद करते हैं, और उसमें क्या है, हैविंग ए पैशन, उसको पैशन बनाना है, उसको एक स्टाइल टाइप का बनाना है कि उस चीज़ को उसमें आपको एंजॉय करना है उस एरिया में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुआ होगा कि आप करियर में आप स्ट्रीम कैसे सिलेक्शन करेंगे 10 के बाद। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।